नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे और ये इस सिलेबस का आखिरी चैप्टर होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते आज का मेरा टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। वहाँ पे हम लोग उसका इंट्रोडक्शन, उसका फीचर, उसका इंपॉर्टेंस और आखिर में उसका नेचर के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं उसका इंट्रोडक्शन से कि कंट्रोलिंग क्या होता है। डेफिनेशन भी जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग क्या होता है। दोस्तों, कंट्रोलिंग हर उस चीज़ को कंट्रोल करना होता है उसके, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो या फिर मान लो आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना और आपने सोचा है कि आपको एग्ज़ाम में 90% कवर करना है। तो आप उस 90% को कवर करने के लिए किस किस चीज़ों पे कंट्रोल करोगे। अपना खेलने पे दिमाग समय कम बिताओगे या फिर दूसरे कुछ एक्टिविटी करने में कम बिताओगे, आप पढ़ने में दिमाग अपना ज़्यादा लगाओगे, टाइम ज़्यादा दोगे। तो ये होता है कंट्रोल करना, कि आप एक जगह कंट्रोल कर रहे हो, किसी चीज़ के सेक्रीफाइस कर रहे हो और किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। वो होता है कंट्रोलिंग। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कंट्रोलिंग को क्या कहा गया है कि कंट्रोलिंग इज अ नेसेसरी फॉर इवन द वेरी बेस्ट कैन बी इम्प्रूव। किसी एक चीज़ को सबसे अच्छा इम्प्रूव करने के लिए कंट्रोलिंग का यूज़ किया जाता है और ये बहुत नेसेसरी होता है। कंट्रोल इम्प्लाइज इंफॉर्मेशन कंबाइंड विथ एक्शन। कंट्रोल जो है वो इंफॉर्मेशन के साथ इम्प्लाइज होता है, जो एक्शन के साथ मिलकर काम करता है, कंबाइंड में काम करता है। It is a process of directing a set of variables towards predetermined objectives. ये एक प्रोसेस होता है जो डायरेक्ट करता है एक सेट ऑफ वेरिएबल्स को उस आगे अच्छे से काम करने के लिए। प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स उसके होने वाले हैं, उसका कारण जो होने वाला है, उसको काम करने में ये एक प्रोसेस हेल्प करता है। ये एक प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फीचर्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले फीचर आता है कंट्रोल इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज वन कैन कंट्रोल फ्यूचर हैपनिंग्स एंड नॉट द पास्ट। कंट्रोल एक फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, उस पर काम करता है। जो पास्ट में हो चुका है उस पर काम नहीं करता। आप पास्ट में फेल हुए हो या टॉप किए, वो कंट्रोल नहीं बताएगा। लेकिन आपको आगे भी जाके टॉप करना है अपने क्लास में, तो वो कंट्रोल करेगा कि आपको किस चीज़ पे टाइम देना है और किस चीज़ पे टाइम नहीं देना है, किस चीज़ पे आपको काम करना है, किस चीज़ पे आपको काम नहीं करना है। ये आपके फ्यूचर को बताता है। ठीक है। However, on control process, always the past performance is measured because no one can measure the outcome of happening which has not occurred. तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि कंट्रोल प्रोसेस को हम लोग क्यों पास्ट परफॉर्मेंस में हम लोग मेज़र नहीं करते या फिर मेज़र करते, क्योंकि उस चीज़ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। उसका जो आउटकम आया है वो चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग इसे अपने पास्ट में डिपेंड नहीं करते, इसे पास्ट में यूज़ नहीं करते, इसका फ्यूचर में यूज़ करते कि हम लोग फ्यूचर में किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं। इन द लाइट ऑफ दिस मेजरमेंट मैनेजर सजेस्ट करेक्टिव एक्शन फॉर फ्यूचर पीरियड। हाँ, आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप अगर पीछे पास्ट में अपने फेल हुए हो, तो लेकिन वो किस कारण से फेल हुए उसको आपको बताने में आपको कंट्रोल हेल्प करता है कि आपने प्रीवियस टाइम पे बहुत कुछ खेल कूद की थी, पढ़ाई नहीं की थी, आपको क्या करना चाहिए, ये आपको पास्ट से आपको बताया जाता है। फिर दूसरा आता है फीचर कंट्रोल इज बोथ एन एग्जीक्यूटिव प्रोसेस एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम अ रिजल्ट। कंट्रोल दोनों चीज करता है, एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है और ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू सिस्टम को समझता है। एज अ रिजल्ट वो बताता है कंट्रोल कि आपको किस तरीके से अपने टाइम को यूज़ करना है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल को किस टाइम तक आपको यूज़ करना है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, उसका किस तरीके से प्रोसेस होगा, उन सभी को एग्जीक्यूट करना, ये होता है कंट्रोल। As an executive process, each manager has to perform control function in the organization. अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव प्रोसेस के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर होते हैं वो इस फंक्शन का यूज़ करते हैं और इसे परफॉर्म करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इज़ ट्रू दैट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन द नेचर, स्कोप एंड लिमिट ऑफ हिज कंट्रोल फंक्शन मे बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू अ मैनेजर एट अदर लेवल।
ये चीज़ सही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के जो जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं और उन डिफरेंट लेवल्स के मैनेजर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं वो उन्हीं पे काम करते हैं, उनसे अलग काम नहीं करते हैं, और सभी का कंपेयर अलग अलग तरीके से होता है, सभी के अंदर बीच में डिफरेंस होता है। तो ये हो गया दूसरा फीचर। अब बात करते हैं तीसरा फीचर का। तो तीसरा फीचर क्या होता है? कंट्रोल इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों है वो हम लोग अभी देखते हैं। So managerial control enables the manager to exercise control at the point of action. It follows a definite pattern and timetable month after month and year after year on a continuous basis. कंट्रोल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टारगेट खत्म होने के बाद वो लोग दूसरे टारगेट पे काम करना शुरू कर देते। तो ये चीज़ आपको डेली बेसिस पे हर मंथ, हर दिन, हर साल करना पड़ता है। मैनेजर को हर टाइम उसे कंट्रोल करना पड़ता है। अभी एक प्लान खत्म हुआ, दूसरा प्लान शुरू हो गया, दूसरा प्लान खत्म हुआ, तीसरा प्लान शुरू हो गया। तो उन प्लान पे काम करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए वो एक पैटर्न होता है। कंट्रोल एक पैटर्न है, उस पैटर्न को लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। अब चौथा आता है, एक कंट्रोल सिस्टम इज अ कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। दिस emphasizes that although that data collect for one purpose may differ from those with another purpose. Emphasis, ये कंट्रोल सिस्टम एक emphasis है जहाँ पे वो लोग सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी एक पर्पस के लिए और उसे दूसरे पर्पस में यूज करते हैं। दिस डेटा शुड बी रिकॉग्नाइज्ड reconciled with one another. तो ये जो पर्पस, ये जो डेटा हम लोग को मिल रहा था, ये डेटा हम लोग दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज़ करते हैं इन सारे डेटाज को, कि उसके अंदर कितने लेबर्स थे, उनके अंदर कितने मैनेजर्स थे, वो क्या काम करते थे, उनका स्पेशलाइजेशन क्या था, ये सारा चीज़ को दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज़ करते हैं। इन ए सेंस कंट्रोल सिस्टम इज़ ए सिंगल सिस्टम, बट इट इज़ मोर एक्यूरेट टू थिंक ऑफ इट एज अ सेट ऑफ इंटरलुकिंग सब सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम एक सिंगल सिस्टम है, लेकिन ये हर एक जगह काम आता है, ये सब सिस्टम में काम आता है। इसका कहने का मतलब यही है। फिर अब हम लोग बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस का। फीचर समझ में आ गया, अब हम लोग फीचर इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो बेसिक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, जो आपके प्लान बने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सभी को कंट्रोल करना। Control is the only means that ensure that the plans are being properly implemented. It measures progress, uncovers deviation, indicates corrective steps, and keep everything on track. It is an indispensable part of management. It is an indispensable part of management. ये क्या होता है? बेसिक ऑफ एग्जीक्यूशन प्लान के अंदर जो प्लान बना है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, उस प्लान पे प्रॉपरली काम करना कंट्रोल का, ये होता है। ये क्या करता है, ये किस तरीके से मेज़र करता है? ये मेज़र करता है उसके अनकवर्ड डेविएशंस को, इंडिकेट जो होता है, जो इंडिकेट करता है करेक्टिव को, करेक्टिव स्टेप्स को, कि आपको सही कदम क्या लेना चाहिए, आपको क्या नया चीज़ करना चाहिए। इन सभी चीज़ को वो डेडिकेट करता है, इंडिकेट करता है और उसे चेंज करने में हेल्प करता है। उनको ट्रैक करके आपको, मैनेजर को बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप लेना चाहिए, किस तरीके से काम करवाना चाहिए। ये होता है बेसिक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। प्लान के अंदर जो हर दिन एक नया प्लान या फिर हर मंथ एक नया प्लान आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर्स का यही काम होता है कि वो लोग हर चीज़ को कंट्रोल करें, हर एक चीज़ को देखें वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और उस काम के लिए उन्हें और कितने लोगों की ज़रूरत है या फिर कितने लोगों की ज़रूरत नहीं है। और उस चीज़ का आइडिया वो अपने पास्ट प्लान से उठाते हैं, कि उन्होंने पहले जो काम कर रखा है, एक्सपीरियंस जो गेन कर रखा है, उनसे वो उठाते हैं अपना नया आइडिया। फिर आता है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। कंट्रोल अचीवमेंट ऑफ गोल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट कीप्स एक्टिविटीज़ ऑन द राइट पाथ बिकॉज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज गोल ओरिएंटेड। कंट्रोल एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि ये हर तरह के एक्टिविटीज़ को सही रास्ते पर लेकर आता है। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग ट्रैक, रिमेडियल steps are undertaken immediately. It helps to minimize wastage and losses. और ये वेस्टेज एंड लॉसेस को मिनिमाइज भी करता है। और अगर कोई गलत ट्रैक पे जा रहा है, कोई एक्टिविटी कोई गलत ट्रैक पे जा रहा है या फिर उनका गोल ओरिएंटेड किसी दूसरे ट्रैक पे जा रहा है, तो उसे भी ठीक करने की कोशिश करता है तुरंत, इमीडिएटली।
फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है, एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम फैसिलिटेट्स द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड इंश्योर्स दैट द सबऑर्डिनेट्स डू नॉट डिविएट फ्रॉम प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये क्या होता है, ये एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम होता है जहाँ पे ये डेलीगेशन का फैसिलिटेट करता है और उनके अथॉरिटी को इंश्योर करके सबऑर्डिनेट्स को बताता है और उनको डिविएट नहीं करता है कि उनको जो आगे काम करना, उनका जो प्रीवियस कोर्स होने वाला, उन पे क्या एक्शन लिया जाए, कैसे लिया जाए, ये सारा चीज़ वो बताता है। The feedback information helps manager check whether actions taken at lower levels are in the line with what has been planned or not। तो ये चीज़ मैनेजर को बताता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी ये बताता है मैनेजर्स को कि उसे जो काम दिया गया था और उसने जिस लोअर लेवल के सबऑर्डिनेट्स को काम दिया था, उन्होंने एक लाइनअप में उस काम को किया है या नहीं किया है, कहीं बंक तो नहीं मार दिया, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं होगी, वो सारे एक्शंस सही तरीके से देखता है, सारी चीज़ें प्लान के मुताबिक हो रही है नहीं, वो चीज़ वो एग्जीक्यूट करता है मैनेजर। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। फिर आता है बेसिक फॉर फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर में क्या एक्शन होने वाला है उसके ऊपर ये काम करता है। द कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स फीडबैक इंफॉर्मेशन एंड रिवील्स शॉर्ट कमिंग्स इन प्लान्स। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बेटर प्लान्स इन फ्यूचर। कंट्रोल सिस्टम एक फीडबैक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो शॉर्ट कमिंग प्लान से निकलता है और ये हेल्प क्या करता है कि आगे कौन सा प्लान को कितना अच्छा बना सके फ्यूचर के लिए, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे पॉसिबल है, जो पॉसिबल उस टाइम पे नहीं था उसे एक अंडर कंट्रोल में लाके उसका इंफॉर्मेशन को सही तरीके से यूज करके उसे पॉसिबल बनाना होता है। इट फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग इन फ्यूचर। तो ये फ्यूचर में काम आने वाला भी प्रोसेस होता है। फिर आता है ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन। तो दोस्तों आपको यहाँ पे हेडिंग में ही समझ में आ रहा है, ऑर्डर्स एंड डिसिप्लिन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो मैनेजर एक गोल को तैयार करने के लिए, उस गोल तक पहुँचने के लिए ऑर्डर्स देता है और उसे एक मैनर के थ्रू चलाना पड़ता है सबऑर्डिनेट्स और अपने मैनेजर्स के साथ। While pursuing goals, managers and their subordinates often commit mistakes। वो लोग कुछ गलतियां भी कर देते हैं, मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स जब अपने वो गोल पे काम कर रहे होते, गोल अचीव करने के लिए। A good control system helps check and diagnose the problems before they turn serious in nature। और गुड कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, वो हेल्प करता है कि जो प्रॉब्लम बाद में बड़ा रूप ले ले उसको पहले ही ठीक करने की कोशिश करता है। वो पहले ही आपको बता देता है, इंडिकेट कर देता है कि आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, आप उसे ठीक कर लो, ताकि आपका जाके बाद में फाइनल स्टेप के टाइम पे कुछ बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने देखने को ना मिले। फिर इट कीप्स द सबऑर्डिनेट्स अंडर चेक एंड ब्रिंग्स डिसिप्लिन अमॉन्ग देम। और ये सबऑर्डिनेट्स के अंडर सारे चेकिंग्स यूज करता है, वो चेकिंग कीप रखता है और हर तरह के डिसिप्लिन को वो चेक करता है कि उसका डिसिप्लिन कैसा है, वो सही तरीके से काम करे या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं करे तो उनमें डिसिप्लिन कैसे लाना है वो बताते हैं। फिर आता है प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन। प्रोमोट्स कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कोऑर्डिनेटिंग, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है कि एक दूसरे के साथ तालमेल है, वो इन्हें प्रमोट भी करता है कंट्रोलिंग। कि अगर कोई आदमी पीछे छूट गया, उसका काम सही से नहीं हो रहा है या फिर वो छुट्टी ले लिया था तो उसका काम बहुत पेंडिंग है, तो उसके साथ साथ मिलकर भी कोई और आदमी भी काम करता है कोऑर्डिनेशन के साथ, एक दूसरे से बात करके, या फिर दोनों का फील्ड दूसरा है लेकिन फिर भी सोचता है कि चलो मैं इसके साथ भी थोड़ा सा हेल्प कर दूं, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके गोल तक पहुंचना है। तो ये होता है, ये कोऑर्डिनेशन को भी प्रमोट करता है। आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फिर आता है कोप विथ अनसर्टेनिटी एंड चेंज। द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट इज कॉम्प्लेक्स एंड एवर चेंजिंग। द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंट होता है वो उसे कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑपरेट करता है और उसे चेंज करने की कोशिश करता रहता है। द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप अ वॉचफुल आई। ऑर्गेनाइजेशन एक अपना नज़र हमेशा से उस पर बनाए रखता है डेवलपमेंट के ऊपर या फिर रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली के ऊपर, कि मतलब कि वो सही तरीके से उस प्रॉब्लम पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और उसे किस तरीके से सही करेगा, इमीडिएटली कैसे सही करेगा और इंटेलिजेंटली, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इसमें कुछ गलती भी हुआ था। ये चीज, द टाइमली एक्शन कैन बी इनिशिएटेड टू प्रिवेंट मिस्टेक्स फ्रॉम बिकमिंग सीरियस थ्रेट्स। और यही चीज, यही टाइम एक्शन जो होता है, इसी टाइम पे जो आप सही एक्शन ले रहे हो वही, और उस मिस्टेक को आप चेंज कर रहे हो, जो आपको इंडिकेट करा था उस मिस्टेक को आप खत्म कर रहे हो, तो यही होता है सीरियस थ्रेट जो बाद में बन जाता है। अगर आप उसे इग्नोर कर दिए उस
मिस्टेक को, और फ्यूचर में जाके आपको ये एक सीरियस इशू दिखा सकता है। तो ये एक सीरियस थ्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। फिर बूस्टिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसे भी मोरल उसको उसका मोरल, एम्प्लॉय का मोरल बनाने में भी हेल्प करता है, उसको मोटिवेट करने में हेल्प करता है कि आप सही काम कर रहे हो। हेल्दी एटीट्यूड बनाने में हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ का, कहीं उसको बुरा ना लग रहा हो किसी के बात को लेकर, या मैनेजर ने कुछ बोल दिया या फिर किसी और ने कुछ बोल दिया, तो उन सब चीज़ों में भी ये बहुत हेल्प करता है कंट्रोलिंग। फिर आता है इसका नेचर। इसका सबसे पहला नेचर होता है बेसिक फंक्शन। इसका बेसिक फंक्शन क्या हो जाता है? कंट्रोल इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर हु इज परफॉर्मिंग द फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। तो ये भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक है मैनेजमेंट का। जो मैनेजर इसे यूज़ करता है, हमेशा यूज़ करता है, जैसे कि वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, ठीक उसी तरीके से वो कंट्रोल का भी बहुत सेम तरीके से इस्तेमाल करता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन भी कहलाता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रीवियस हम लोगों ने देखा था, प्रीवियस जो हमारे टॉपिक्स थे उसमें हम लोगों ने देखा कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर ये एक डायनामिक प्रोसेस भी है कि ये हमेशा चलता रहेगा, और जैसा सिचुएशन होगा उस सिचुएशन में ये डेवलप होगा, चेंज होगा। फिर फॉरवर्ड लुकिंग है, ये जो कंट्रोलिंग है ये फॉरवर्ड लुकिंग है, हमेशा आगे की सोचता है, पीछे नहीं देखता, पीछे जो हो गया सो हो गया। फिर यहाँ पे पीपल ओरिएंटेड भी है कि उनका काम, उनका एटीट्यूड काम को लेके, वो किस तरीके से सक्सेस कर पा रहे हो, वो सक्सेस करने का कंट्रोल किस तरीके से रख रहे हैं, ये चीज़ की ये पीपल ओरिएंटेड भी होता है। फिर गोल ओरिएंटेड कि वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और गोल को सही तरीके से अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके अंदर वो कौन से एक्टिविटीज़ का यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से चीज़ों को निकाल रहे, उनका नेगेटिव कैरेक्टर क्या हो जा रहा है, ये सारा चीज़, और आखिर में रिजल्ट क्या दे रहे वो कंट्रोलिंग से। फिर एक्शन ओरिएंटेड कि आप जब काम करें तो आपका क्या एक्शन हो रहा है, आप सही से एक्शन ले रहे हो या गलत एक्शन ले रहे हो, या फिर किसी काम को इग्नोर कर दे रहे हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके काम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दे रहे हो, या फिर उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आप उस पर भी एक्शन ले रहे हो, या फिर फ्यूचर में क्या प्लान आने वाला है उस पर एक्शन ले रहे हो। ये होता है एक्शन ओरिएंटेड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए